बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में देखा था, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स को हमने स्टडी किया था। ठीक, आज हम कुछ उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्लेमिंग ने कुछ चीज़ें बताई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बताया, ठीक है। पिछले एपिसोड में हमने सोलेनाइड के बारे में देखा, परमानेंट मैग्नेट के बारे में देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? देखो ये है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? ये बताता है फोर्स। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमको क्या क्या दो चीज मालूम है। हमको करंट मालूम है और क्या मालूम है? फील्ड मालूम है। हमको डायरेक्शन ऑफ क्या निकालना है? फोर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम निकालेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। बाकी हमको दो चीज मालूम है, करंट मालूम है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड मालूम है। ठीक है, तो यहां पर हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि भाई हमको क्या मालूम, यहां पे क्या निकालना है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमको क्या क्या मालूम है? हमको दो चीज मालूम है, एक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या मालूम है हमको? करंट मालूम है। करंट आई मालूम है, हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। ठीक है, ये भाई हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, ये है। ठीक, इस तरीके से आप बना के देख लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल में इसका एप्लीकेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जैसे ही हम मोटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन करने लगता है। जैसे पानी को लिफ्ट करना है, ठीक है, आप क्रेन में मोटर लगी है तो सामान को उठाना है। ठीक, इस तरीके से मोटर का बहुत उपयोग है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? डिवाइस है। क्या डिवाइस है भाई? जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल वर्क में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल, ठीक है, वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब इसका प्रिंसिपल क्या हुआ? इसका प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब क्या हुआ? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स, तो इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, हमारा चैप्टर यही है कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक मोटर को बनाते, असेंबल करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर इस तरीके से एक मैग्नेट लेते हैं, ये हमारा मैग्नेट हो गया, ये हमारे पास मैग्नेट है।
इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब ये मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। यहां पर बीच में एक आर्मेचर लगाते हैं, ये हो गया इसका आर्मेचर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एक कम्यूटेटर लग गया, ये हो गया कम्यूटेटर। ये हो गया एक सेल, ये हो गया रियोस्टेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया B1 कार्बन ब्रश, ये हो गया B2, ये कम्यूटेटर C1 और ये हो गया C2 और ये हो गया A B C D। करंट यहां से गया, यहां से आया, करंट यहां और यहां जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पे, ठीक, यहां पे मैंने आर्मेचर बनाया है, मैग्नेट बनाया है, यहां पे कम्यूटेटर है, कार्बन ब्रश है, ठीक, सेल है, रियोस्टेट है। तो सबसे पहली बात क्या हुआ, मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है, समझ में आया, ये परमानेंट मैग्नेट है, परंतु इसका शेप कैसा है, कॉन्केव है। तो इसका शेप क्यों सीधा क्यों नहीं है, मैग्नेट का सा सीधा क्यों नहीं रखें, ऐसा क्यों नहीं बनाया मैग्नेट को? ऐसा इसलिए नहीं बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकती। अगर हम इसको कॉन्केव बना देंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ऐसे जाएंगी, तो इसका मतलब एक जगह पे वो क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक जगह पे क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेट होंगी। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड, पहला क्या लिया हमने पार्ट्स में, पहला यहां पे मैग्नेट, हमारे पास पहला पार्ट आ गया इसका मैग्नेट। नंबर 2 पार्ट ये आर्मेचर, आर्मेचर जो है आर्मेचर, ठीक है, ABCD इज द आर्मेचर। आर्मेचर क्या हुआ, एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, उसके ऊपर कॉपर वायर की क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दिया, ठीक है, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक। और उसका एक्सल जो है, आर्मेचर का एक्सल जो है, उस एक्सल को हमने किससे जोड़ दिया, कम्यूटेटर से। किससे जोड़ा, कम्यूटेटर से, ठीक है। और जो है कम्यूटेटर को किससे जोड़ा हुआ है, कार्बन ब्रश से जोड़ा हुआ है, और ये कार्बन ब्रश एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो चौथा इसमें पार्ट लगा हुआ, ब्रश, कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा देखते, कम्यूटेटर क्या हुआ। तो बच्चों कम्यूटेटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्शन ऑफ करंट को मतलब चेंज करता है, करंट का डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। कम्यूटेटर एक डिवाइस है जो करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। कैसे चेंज करेगा, अब जैसे यहां से करंट गया, ठीक है, तो यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा तो करंट ऊपर गया, ठीक, ऐसे जा रहा है करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, फोर्स कहां लगा, अंदर, ठीक। तो आपका जो रोटर है वो ऐसे घूमने लगा, ठीक। तो ये पार्ट AB कहां जाएगा, नीचे, और CD पार्ट कहां आएगा, ऊपर। तो जब CD पार्ट इधर आ जाएगा और AB उधर चला जाएगा, तो फिर ये अभी कैसा है, नेगेटिव पार्ट में है ये, और ये पॉजिटिव पार्ट में, तो CD कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और AB कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। देखो यहां पे ये बीच में से कटा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि इधर का पार्ट इधर आएगा और उधर का पार्ट उधर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आर्मेचर गोल 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 बीच में घूमता रहेगा, और उसका एक्सल जो है कम्यूटेटर से जुड़ा है, किसका एक्सल, ये आर्मेचर का। और ये B1 और B2 क्या है, एक ब्रश है, कार्बन ब्रशेस हैं जो एक्सल को दबा मतलब कम्यूटेटर को दबा के रखे हुए हैं, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट से क्या है, ज्वाइन किए हुए हैं। अब देखो
इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है, इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग कैसे भाई? इसका वर्किंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या पता चला? करंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से इधर जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक, हाँ, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो थंब कहाँ है? अंदर, तो फोर्स कहाँ लगा? अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ द आर्म ए बी एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, एंड द आर्म सी डी, ठीक है, एक्सपीरियंस फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि करंट कहाँ आ रहा है? नीचे, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट, और ये क्या हो गया? फोर्स। तो फोर्स कहाँ लगा? आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या लगा? इनवर्ड। तो रोटर ऐसे घूमने लगा, आर्मेचर ऐसे घूमने लगा। तो ये डिवाइस जो ऊपर का डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं, ठीक है। तो रोटर मतलब आर्मेचर, ठीक, जो है वो घूमने लगा, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहेगा, तो इसका जो है आर्मेचर गोल 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 घूमता रहेगा जब तक करंट वहां पर आता रहेगा। तो मेन फंक्शन जो है वो किसके कारण हो रहा है? कम्यूटेटर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है भाई? एक डिवाइस है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। कैसे? यहाँ पे सेल लगा हुआ है और यहाँ पे जो आपका रोटर मतलब आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर होता है। कैसे प्रिंसिपल काम कर रहा है? व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब भी जो है करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करे, एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपल। तो इस तरीके से ये फंक्शन करेगा। तो यहां पर हमारे पास यहाँ पे कितने पार्ट्स हुए भाई मोटर के? 4 पार्ट्स हुए। मैग्नेट, ये दिख रहा है भाई, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है। इसको कॉन्केव शेप में क्यों रखा गया है मैग्नेट को? बिकॉज द होल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो सके। आर्मेचर क्या है? एक सॉफ्ट आयरन, मतलब एक ब्लॉक है सॉफ्ट आयरन का, उसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग बाइंडिंग करती है, और कॉपर वाइंडिंग करने के कारण वो जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। कम्यूटेटर क्या है? एक इस तरीके से 2 लूप है, दोनों के बीच में जॉइंट नहीं है, अलग अलग है दोनों लूप्स ऐसे, ठीक है, दोनों लूप्स अलग हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। लूप्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दैट इज कॉल्ड ए कम्यूटेटर। और व्हाट इज कार्बन ब्रुश? तो कार्बन बुश जो है ये है C1 और C2। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये एक्सटर्नल सर्किट जो बाहर का सर्किट है और इंटरनल सर्किट के बीच में एक कांटेक्ट देते हैं। अब फंक्शन कैसे किया मोटर? जब करंट यहां से यहां गया, करंट यहां से चल रहा है और यहां से वापस आएगा, तो करंट यहां से गया तो आर्म AB पे गया, तो आर्म AB और CD पे, तो AB पे ऊपर गया, CD पे नीचे आया। तो AB पे ऊपर जब गया तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगने के कारण क्या? करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड ये हो गई। फोर्स कहाँ लगा? अंदर, तो वो रोटर, ये आर्म कहाँ गया? अंदर की तरफ, और CD में कैसा लगा? बाहर। तो इस कारण क्या हुआ? फोर्स कहाँ लगा? बाहर की तरफ, तो इसके कारण CD आर्म कहाँ है? बाहर। तो ये जो है इस तरीके से गोल 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 घूमने लगा, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग हो गया बच्चों। और मोटर का यूज तो सबको मालूम है बेटा, अगर ये समझ में आया है तो इस बहुत अच्छे से समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो फिर एक बार रिपीट करके देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने इसको कोशिश किया है कि बहुत आसानी से मैं आपको बता सकूं, ठीक है, जिससे आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सको। और ये CBSE के एग्जाम्स में आता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ के लिखिए आप इसको, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे नोट्स हैं, उन नोट्स को देखिए, उस पर सब कुछ लिखा हुआ है और उसको फॉलो कीजिए। अगर बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको क्या करना है? लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है? शेयर करना है, और अगला वीडियो देखने के लिए इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में बच्चों हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर को पढ़ेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। और बेटा बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से लिखिए। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आप लिखेंगे, आप फुल मार्क्स मिलेंगे आपको,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ओके, बाय।